देखिए स्टेट की इम्पोर्टेंस वही है जिसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव तजुर्बा होता है। स्टेट में काम जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो अब एक सेंटर से काम लेती है, उसका ऑर्डर्स बाहर से आते हैं सेंटर से, और लोकल जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास अब रहने का बहुत कम स्कोप रहता है। इसलिए स्टेट बहुत हर किसी कहता हूँ कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप स्टेट का होना या किसी मुल्क का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए भी ये स्टेट बहुत ज़रूरी इसलिए ज़रूरी है कि हमारे काम बहुत बड़े हैं, इनका अजाला नहीं हो रहा। अगर हम अभी अंदर बैठे थे असेंबली में तो जो PHE का जो हम पुराने ज़माने में PHE कहते थे, अब जनशक्ति का करोड़ों और अरबों रुपए का घोटाला चल रहा है, न पूछने वाला कोई है। BJP भी वही कह रहे हैं कि घोटाले हैं, हम भी कह रहे हैं घोटाले हैं। जहाँ भी जितना भी पैसा खर्च किया कहीं उसका हिसाब किताब नहीं है। आज दूसरा जो जम्मू वाले ही कह रहे थे कि वो लैंड ट्रांसफर जो कन्वर्जन ऑफ लैंड टू कंस्ट्रक्शन जो ऑर्डिनेंस आया था वो 2022 में आया है, उसमें भी ये है कि किसी को मकान बनाने नहीं देते हैं। वही जम्मू के जो खासकर BJP के वो लोग वही चला रहे थे कि ये किसी ब्यूरोक्रेट ने बनाया है और ये लोगों को पता नहीं है, लोगों को तकलीफ देने के लिए है। तो चूँकि ब्यूरोक्रेटिक व्यू जो होते हैं वो ऊपर होती है, उनको नहीं ऑन ग्राउंड पता होता। इसलिए डेमोक्रेसी में ये है कि जो MLA आता है उसका होता ऑन ग्राउंड क्या है। तो बाकी जो स्टेट की बात है, मैंने वो पूछा था, उनसे कोशिश की थी लेकिन नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो MLAs है इनको या तो कानून की पता नहीं, या तो कानून का वो सहारा नहीं लेना चाहते। हमने लाया है जो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की है, मैं आपको मसा से पहली बार कर रहा हूँ, जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की उसमें वाज़ेह है कि दे शुड गिव द स्टेट विद इन नो टाइम एज अर्ली एज पॉसिबल। उसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको डायरेक्शन की है। जो वर्ड शल होता है, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा, जो वर्ड लीगल टर्म में शल और विल और मे होता है, शल मीन डायरेक्शन कमांड, यानी वो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का कि इनको जल्दी से जल्दी जो स्टेट है वो दी जाए। क्योंकि तुषार मेहता जो वहाँ हमारा जो गवर्नमेंट का जो एडवोकेट था, उससे वहाँ एश्योरेंस की थी सुप्रीम कोर्ट को, हम इलेक्शन के साथ साथ स्टेट भी इनको दे देंगे। तो ये एक जजमेंट है, जजमेंट तो हमें अब ये है कि हम नहीं उस जजमेंट के रिव्यू नहीं जाते। अगर हम एप्लीकेशन करते, गवर्नमेंट एप्लीकेशन करेगी सुप्रीम कोर्ट ये क्लियरिफाई करने के लिए, अगर हमें दिया गया है कि दे शैल बी गिवन इमीडिएटली एज अर्ली एज पॉसिबल, वो वर्ड जो है वो मैंडेटरी है, वो एक कमांड है, वो जजमेंट है। और जजमेंट को कोई दो हिस्सों में नहीं तकसीम करता। अगर स्टेट उन्हें 370 के बारे में कहा नहीं ये सही है, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट का भी यही कहा है कि नहीं इनको दी जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको दी जाए है। तो उसका हमें मेरे ख्याल में हमें जाना चाहते एक एप्लीकेशन जो सुप्रीम कोर्ट में डाल के कि इसकी क्लियरिफिकेशन लेनी थी हमें। ये जो जितनी जल्दी मुमकिन हो इनको स्टेट दिया जाए, इसका क्लियर करना था। कितने 6 महीने में देगा, 1 महीने में देगा, लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल का मतलब है कि इलेक्शन के उसका पर्पस था, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट उसका पर्पस था कि इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद ही इसको स्टेट, वो जो गवर्नमेंट आएगी वहाँ की, वो स्टेट उसको स्टेट दिया जाएगा। तो उस पर ज़्यादा मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी उस पर नहीं हुई। कंट्रोवर्सी उस पर एक रिमार्क्स जो BJP के एक नेता ने दिया है कि 13 जुलाई के बारे में बात चल रही थी, एक आर्ग्यू हो रहा था 13 जुलाई एक इम्पॉर्टेंट दिन है, उस पर छुट्टी होनी चाहिए। उस रिमार्क से अगेंस्ट उसने कुछ ऐसी बात कही जिससे फिर वहाँ बहुत ज़बरदस्त बहस छिड़ी। और आपको पता है 13 जुलाई तो हमारे जम्मू कश्मीर है, सबके लिए एक अहम दिन है। उसी दिन से जो एजिटेशन एक शख्सी राज के खिलाफ हुआ वो उसी दिन हुआ। तो उस शख्सी राज को जाने के बाद फ़ायदा तो सबको मिला, जम्मू को भी मिला, कश्मीर को भी मिला। और जब हुकूमत आई तो जो लैंड रिफॉर्म हुए वो जम्मू के भी हुए, कश्मीर के। ये एक सोच है कि हमारा जो महाराजा था उसको जाना चाहे था, डेमोक्रेटिक वे में हर किसी को डेमोक्रेसी में आना चाहे था। तो उसके साथ साथ अब क्या हुआ, फिर हमने रेजोल्यूशन किया कि एक तो हमने 13 जुलाई का रेजोल्यूशन किया, और फिर शेख साहब की जो डेथ एड्रेस है उसका भी हमने एक रेजोल्यूशन पेश किया कि दोनों दिनों के लिए छुट्टियाँ, सरकारी छुट्टियाँ होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए और ज़रूरी भी है हमारे लिए। थैंक यू।